दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों आप एक मैकेनिक है या फिर आप एक राइडर, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। और दोस्तों आप हमारे हाथों में देख पा रहे हैं कि हमने स्प्लेंडर का ये क्रैंक असेंबली है, जिसका ये पिन और कनेक्टिंग रॉड और इसमें जो एक बेरिंग लगता है जालीदार, जिसमें छर्रा के साथ होता है। तो हमारे बहुत सारे मैकेनिक खराद मशीन पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो है पूरा असेंबली ना बदलवा कर केवल सिर्फ बोलते हैं कि इसका छर्रा चेंज कर दीजिए। और हम आपको एक बात बताता चलूँ कि क्रैंक में जो है छर्रा वाला बेरिंग चेंज कराने से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको दोबारा फिर खोलना ही पड़ता है। 2 महीने 3 महीने के बाद वो खुल ही जाता है, कि उसका जो कंपनी बना के देती है असेंबली पूरा साथ, तो उसका एक पॉइंट को नोट करके वो असेंबल होता है पूरा। अगर खराद के पास आप जाओगे तो वो तो डाल देगा, लेकिन कितने महीने चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर अपना आप बाइक का अगर आप क्रैंक का असेंबली पूरा चेंज करवाते हैं तो वो उसका लाइफ टाइम चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये कनेक्टिंग रॉड को भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि बहुत ही घिस चुका है। और ये जो दूसरा वाला पिन था वो भी कटाइए, देखिए यही होता है इसका क्रैंक के अंदर जो छर्रे वाली बेरिंग होती है, इसी में इसका छर्रा जो होता है उसको चेंज किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको चेंज करके भी बताएंगे कि कैसे मैकेनिक खराद पे छर्रे वाली बेरिंग को चेंज कराते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि नोज प्लायर के माध्यम से बेरिंग के छर्रे को बाहर किया जा रहा है, और साथ ही इसमें जो छर्रे लगते हैं उसको भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो बने रहे वीडियो में, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं अपने चैनल पे। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दें, उस पर भी हम वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। अब दोस्तों छर्रे वाले बेरिंग में से छर्रे पूरी तरह से अब बाहर आ चुका है, और साथ ही दोस्तों हम आपको इसमें कैसे छर्रे फिट किए जाते हैं इसको भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। और दोस्तों छर्रे की अगर बात की जाए तो इसमें भी स्टेडी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे काफ़ी नंबर होते हैं। और इसका आप अगर काम करवाते हैं सिर्फ आप खराद मशीन पे ही कराएं। अगर आप एक बाइक मैकेनिक हैं तो अपने यहाँ इसको खुद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी अलाइनमेंट होता है, इसको मैकेनिक तो मिला नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप सिर्फ खराद मशीन पे ही काम कराएं। हो सके तो आप असेंबली ही डलवाएं। अगर आप लोकल भी असेंबली डलवाते हैं तो उसकी लाइफ होती है, लेकिन छर्रे की अगर बात की जाए तो इसकी लाइफ नहीं हो पाती है। तो हम हर एक वीडियो में अगर हम क्रैंक पे कोई भी वीडियो लाते हैं तो इसका हम जिक्र ज़रूर करते हैं अपने वीडियो में। अभी दोस्तों हमारे जो खराद वाले भैया है वो अपने हाथों से इसमें बेरिंग में जो छर्रे हैं वो फिट कर रहे हैं। ये हमारा नहीं है, किसी और का था, तो हमने यहाँ पे शूट करने के लिए सोचा, क्योंकि हम जब भी अपने यहाँ पे काम कराते हैं तो हम सिर्फ असेंबली ही डालते हैं। दोस्तों हम एक बात और आपको बता दूं कि हमारे काफ़ी सारे मैकेनिक भाई ऐसे भी होते हैं कि जो हाफ इंजन का भी अगर काम करते हैं तो जो ऑयल फिल्टर का क्लच पल्ले साइड में जो जाली होती है उसको सफाई ना करते हैं। ऐसा ना करने से कुछ दिन में 1.5 महीने 2 महीने जाते जाते उनकी पिस्टन जो होती है वो बोल जाती है, और उसको जब फिर चेक किया जाता है तो वो जो ऑयल फिल्टर जाली होती है वो पूरी तरह से वो जाम हो चुकी है, और उसका जो पिस्टन बोलने के कारण सिर्फ इसको मोबिल ना मिल पाना। क्योंकि दोस्तों वो जब टाइपिड की सेटिंग से वो चेक करते हैं उसका मोबिल चढ़ रहा है कि नहीं हेड पे, क्योंकि उस समय जब वो चेक करेंगे तो अच्छा खासा उनको मोबिल वहाँ पे बताएगा। और जैसे ही गाड़ी कुछ चलने लगती है उसके बाद जो होते हैं सारे कचरे वहाँ पे जाके वो इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि वो बस कुछ पल के लिए वो चेक कर पाते हैं। तो उतना वहाँ पे मोबिल होता है कि वहाँ पे हेड में बता देगा कि सही है, लेकिन उनको एक ही गलती की वजह से उनको फिर दोबारा वो गाड़ी खोलना पड़ता है। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें, और ना ही हम किसी मैकेनिक भाइयों के
यहाँ पे गलत कह रहा हूँ, सिर्फ एक जानकारी के लिए हम बताना चाह रहे थे तो सोचा आपको बता दूँ। अब दोस्तों हमारा कनेक्टिंग रॉड और छर्रे वाले बेरिंग बन के रेडी हो चुका है। अब इसको अगर हम चाहे तो क्रैंक में फिट कर सकते हैं और ये कुछ दिनों के लिए तो ये मान लीजिए ये चल सकता है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इसका। अगर आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन की अगर बात करें तो आप इसका सिर्फ असेंबली ही डलवाएं, क्योंकि उसका हर एक पॉइंट को मैच करके ही कंपनी वहाँ पे असेंबल तैयार करती है, जिससे हमारी गाड़ी की लाइफ बहुत ही लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो सिर्फ आज ये इतना ही था और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।